अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आइए बच्चों, अब जानते हैं हाबील और काबिल कौन थे। हाबील और काबिल हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुड़वा बच्चों में से थे। हाबील और काबिल भी ऐसे ही दो जोड़ों में से थे। ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबिल का निकाह हाबील के साथ पैदा होने वाली गाज़ा के साथ करना चाहा। काबिल इस बात पर रज़ामंद नहीं हुआ क्योंकि अक्लीमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी। अक्लीमा काबिल के साथ पैदा हुई थी। अल्लाह ताला का हुक्म था कि अक्लीमा की शादी हाबील के साथ की जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबिल को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अक्लीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अक्लीमा से निकाह का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चनाचे काबिल ने गंदम की बालियाँ और फल वगैरह, जबकि हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मींढा कुर्बानी के लिए मखसूस मकाम पर रख दिया। इन दोनों ने अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबिल के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूँगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। और हाबील ने काबिल से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊँगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन अक्लीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबिल अब मायूस हो चुका था कि अक्लीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने के लिए मौका की तलाश में रहने लगा। इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मक्का चले गए। अब शैतान ने काबिल को बहकाना शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर काबिल को मार डालो। काबिल शैतान की बातों में आकर हाबील को ढूंढने लगा ताकि उसे मारकर अपने इंतकाम की आग बुझा सके। आखिर उसने देखा कि हाबील एक चरागाह में सो रहा है। काबिल उसके सरहाने जा खड़ा हुआ और सोचने लगा कि कैसे इसका काम तमाम करे, क्योंकि इस ज़माने तक किसी भी इंसान ने किसी को कत्ल नहीं किया था। जब शैतान ने देखा कि काबिल को कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो उसे लाइन ने एक जानवर पकड़ा और इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर ज़ोर से उसके सर पर दे मारा। वो जानवर इसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबिल ने अपने भाई हाबील के साथ भी यही किया।